Student, myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed our chapter 16, that is light, so today we will start the exercise of this chapter. ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को डिस्कस करूंगा और उसके बाद से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और जिसको भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में टोटल 17 क्वेश्चन है, तो वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है. तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन. इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अगर आप किसी डार्क रूम में होते हैं तो क्या उस आप डार्क रूम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप देख पाएंगे, या फिर जो ऑब्जेक्ट्स आप उस डार्क रूम के बाहर जो रखे हुए हैं उनको देख सकते हैं. तो जो भी इसका आंसर हो आप लोग एक्सप्लेन करिए क्यों और उसका रीज़न क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. दोज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन्स द फेल्योर्स ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. आप लोगों को बताना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में, और ये भी बताना है डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस मीन द फेल्योर्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है, मीन्स कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो यहाँ पे फेल कर जाता है. इसके बारे में डिस्कस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स. आपको बताना है कि जब इस सरफेस से कोई बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, और जो भी आपका आंसर होता है उसको आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है. सबसे पहला जो ऑप्शन है पॉलिश्ड वुडन टेबल. क्या पॉलिश्ड वुडन टेबल पे जब लाइट बीम स्ट्राइक करेगी तो वो क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगी या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट वन इज़ चॉक पाउडर. जब चॉक पाउडर पे लाइट रे स्ट्राइक करती है तो वो क्या कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन इज़ कार्डबोर्ड सरफेस. नेक्स्ट वन इज़ अ मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट. नेक्स्ट वन इज़ मिरर एंड देन पीस ऑफ पेपर. तो ये आपके जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपको बताना है कि जब कोई बीम ऑफ लाइट इस पर स्ट्राइक करेगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या शो करेगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था, आपको उन्हीं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे क्या करना है, बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. आपको किसी ऐसे एक्टिविटी के बारे में बताना जिसमें एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो सारे के सारे क्या हो, सेम प्लेन पे हो. ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. अगला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है. फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए. इसमें अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज. एक आदमी जो 1 मीटर की दूरी पे क्या प्लेन मिरर से खड़ा है तो उसकी इमेज जो होगी मिरर के अंदर वो कितने मीटर पे दिखाई देगी, या अपने इमेज से वो कितनी दूरी पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. If you touch your dash ear with right hand in front of a plane mirror, it will seen in the mirror that your right ear is touched with dash. अगर आप मिरर के सामने खड़े होके क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से अपने ईयर को पकड़ते हैं तो आपको मिरर में क्या लगेगा, आपको मिरर में जो भी लगेगा उसको आपको फिल करना है कि आप कौन सा ईयर टच कर रहे हैं. आप अपने राइट हैंड से अगर अपने राइट ईयर को टच करते हैं तो आपको मिरर में क्या दिखाई देगा, उसका उल्टा दिखाई देगा, आपको वही बताना है. नेक्स्ट, द साइज ऑफ पीपल बिकम्स डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट. जो आपकी पीपल की साइज होती है वो जब आप डिम लाइट पे जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसके बारे में बताना है. नेक्स्ट वन इज नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइज. जो ऐसे जो पक्षी होते हैं जो रात में देख सकते हैं, आखिर उनकी आंखों में ऐसा क्या होता है, तो आपको बताना है जो कोन्स होते हैं वो रॉड्स से ज़्यादा होते हैं या फिर कम होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है. नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 7-8. आपको 7-8 में जो करेक्ट ऑप्शन है, एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या चूज़ करना है, जो करेक्ट आंसर है वो चूज़ करना है. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑलवेज, समटाइम्स,
अपर स्पेशल कंडीशन अंडर स्पेशल कंडीशंस और नेवर। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, रियल, द सरफेस ऑफ द मिरर एंड इन लार्ज, और रियल, बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हो वो आप लोगों को बताना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। आपको कैलिडोस्कोप के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है। ये टॉपिक मैंने शायद नहीं बताया था आप लोगों को, तो आज इस टॉपिक को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद से देखते हैं ड्रॉ और लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। आपको ह्यूमन आई का क्या करना है? एक अच्छा सा डायग्राम आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो इस चैप्टर में टोटल 17 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को पता होंगे। तो चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस को और सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या था? सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। आप लोगों से पूछा गया था कि अगर आप लोग एक डार्क रूम में हैं तो क्या उस डार्क रूम के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को आप लोग देख सकते हैं? क्या उस रूम के बाहर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख सकते हैं? जो भी रीज़न है उसको एक्सप्लेन करिए। सो इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ वी आर इन अ डार्क रूम देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी for us to see the objects in the room, however object outside the room are visible to us। तो ये इम्पॉसिबल, अगर आप किसी क्या होते हैं डार्क रूम के अंदर होते हैं तो इसके अंदर रखे हुए जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको देखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डार्क रूम के अंदर कोई भी लाइट रे या कोई भी बीम ऑफ लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। बट उस रूम के बाहर तो लाइट प्रेजेंट है, तो रूम के बाहर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर सकते हैं? ईजिली देख सकते हैं। An objects become visible when light reaches our eye after being reflected from the object। कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल कब होता है? जब उस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, कोई बीम ऑफ लाइट या कोई लाइट क्या करती है? रीच करती है, उससे स्ट्राइक करती है, और वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद से वापस से हमारी आंखों पे पड़ती है, तब वो ऑब्जेक्ट हमको क्या करता है? दिखाई देता है। इफ़ देयर इज़ नो लाइट इन द रूम देन द ऑब्जेक्ट इनसाइड द रूम कैन नॉट रिफ्लेक्ट एनी लाइट। तो जैसा कि पहले इस क्वेश्चन में दिया था कि डार्क रूम है, मीन्स कि कोई भी लाइट सोर्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो जब कोई लाइट ही नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को कैसे दिखाई देगा? बिकॉज कोई लाइट नहीं होगी तो किसी ऑब्जेक्ट पे कोई लाइट पड़ेगी नहीं, और वहाँ से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आएगी नहीं, तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। इफ देयर इज़ लाइट प्रेजेंट आउटसाइड द रूम देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम। अगर उस रूम के बाहर लाइट प्रेजेंट है, अगर ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ रही है तो ऑब्जेक्ट्स आपको क्या करेंगे? क्लियरली दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको डिस्कशन करना था किसके बारे में? डिफरेंशिएट करना था रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, और आपको ये बताना था कि डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स द फेल्योर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर देखिए क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ और रेगुलर सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से प्लेस करता है, मतलब कहाँ से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है? कोई भी स्मूथ या रेगुलर सरफेस होता है। In regular reflection, all reflected rays are parallel to each other. For parallel incident rays, irregular or diffuse reflection take place from irregular surface। जो भी आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो सारी की सारी एक दूसरे की क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। और इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जहाँ पे सारी इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं बट वहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद से वो क्या करती हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं और वहाँ पे वो पैरेलल नहीं रहती हैं। In diffuse reflection, the reflected rays are not parallel to each other for parallel incident rays। आप अगर डिफ्यूज सरफेस पे क्या करते हैं? इंसिडेंट पैरेलल रेज को क्या करते हैं? फॉल कराते हैं, तो वहाँ से जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर माइक्रोस्कोपिक सर्फेसेज। बिकॉज वो सरफेस कैसा होता है? इरेगुलर होता है, तो लाइट क्या करती है? डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए वहाँ पे जो पैरेलल रेज जो होती हैं नहीं बन पाती हैं। जो भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उनके बीच में पैरेललिटी नहीं हो सकती है। हैंस पैरेलल इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यही रीज़न है कि जितने भी इंसिडेंट रेज जितनी भी पैरेलल होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स कर जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वो पैरेलल नहीं होती हैं।
हाउएवर ईच रे ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बट जो भी रे इंसिडेंट रे होती है और जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो, बट वो सारी की सारी क्या करती हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। मीन्स जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो फेल्योर नहीं है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। देयरफॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर नॉट वायलेटेड इन डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिस्पाइट कि वो क्या करती हैं, जो भी इंसिडेंट रेज होती हैं, जितनी भी पैरेलल इंसिडेंट रेज होती हैं, जब वो किसी डिफ्यूज सरफेस पे पड़ती हैं तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं, पैरेलल नहीं होती हैं एक दूसरे के, बट जितनी भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सबको क्या करती है, फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Mention against each of the following whether regular or diffuse reflection will take place when a beam of light strikes. Justify your answer in each case. आपको बताना था कि इन सरफेसेस जो डिफरेंट सरफेसेस है, यहाँ पे जब कोई लाइट बीम ऑफ रे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगी या डिफ्यूज। सो सबसे पहले क्वेश्चन सेट अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था पॉलिश्ड वुडन टेबल, तो पॉलिश्ड वुडन टेबल होगा तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन शो करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका रीज़न क्या है, अ पॉलिश्ड सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मूथ सरफेस। जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो किसका एग्जाम्पल है, स्मूथ सरफेस का। अ पॉलिश्ड वुडन टेबल एज अ स्मूथ सरफेस, और जो उसका सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए जो भी रिफ्लेक्शन वहाँ से होगा वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चॉक पाउडर। चॉक पाउडर आपका कैसा होता है, इरेगुलर होता है, जो उसका सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन वहाँ से होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रीज़न जो था इस आंसर का, चॉक पाउडर स्प्रेड ऑन अ सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर सरफेस। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो चॉक पाउडर होता है वो किसका एग्जाम्पल है, इरेगुलर सरफेस का, जो कि स्मूथ नहीं होता है। देयरफॉर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम चॉक पाउडर, इसीलिए वहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज होगा। नेक्स्ट वन इज़ कार्डबोर्ड सरफेस। कार्डबोर्ड सरफेस भी कैसा होता है, डिफ्यूज होता है, इरेगुलर होता है, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन वहाँ से होगा वो कैसा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका रीज़न क्या है, कार्डबोर्ड सरफेस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरेगुलर सरफेस, हैंस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम अ कार्डबोर्ड सरफेस। जो आपका कार्डबोर्ड होता है उसका सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, तो इसीलिए वहाँ से जो रिफ्लेक्शन भी होगा वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। अगर कोई मार्बल फ्लोर है उसके ऊपर क्या गिरा हो, वाटर गिरा हो, पानी चारों तरफ क्या हुआ, स्प्रेड हुआ हो, तो वो कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा। वैसे मार्बल आपका डिफ्यूज भी हो सकता है या रेगुलर भी हो सकता है, बट पानी अगर गिरा होगा तो वो सरफेस कैसा हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसका रीज़न हो जाएगा मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर सरफेस। जब मार्बल फ्लोर पे क्या गिरा होता है, पानी गिरा होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, रेगुलर सरफेस का, इसीलिए यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, दिस इज बिकॉज वाटर मेक्स द मार्बल सरफेस स्मूथ, हैंस रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम इट्स सरफेस। तो जब पानी गिर जाता है मार्बल पे तो जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ बन जाता है, इसीलिए वहाँ से होने वाला रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मिरर। मिरर आप लोग को पता ही है कि मिरर कैसा होता है, स्मूथ सरफेस होता है, इसीलिए कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करेगा। मिरर हैज अ स्मूथ सरफेस, देयरफॉर इट विल गिव अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट वन इज पीस ऑफ पेपर। अब जो आपका पीस ऑफ पेपर होता है वो भी कैसा होता है, इरेगुलर होता है, इसीलिए वो कैसा रिफ्लेक्शन शो करेगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसका रीज़न आप लिख सकते हैं, ऑल्दो अ पीस ऑफ पेपर मे लुक स्मूथ, आपको दिख सकता है, बट इट हैज़ मेनी इरेगुलरिटीज़ ऑन इट्स सरफेस, ड्यू टू दिस रीज़न इट विल गिव अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वैसे तो क्या होता है, आपको पेपर जो होता है प्लेन दिखता है, बट उसके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आप लोगों को दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था। द फर्स्ट वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यू कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वाइस वर्सा। दोनों जो एंगल्स होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। द सेकेंड वन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो नॉर्मल होती है, और जो इंसिडेंट पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को, ये सारे के सारे क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये आपके दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
Describe an activity to show that incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence lie in the same plane. तो आपको एक एक्टिविटी करके दिखाना था, आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताना था जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वो सारे के सारे क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं. तो इसके लिए आप ये एग्जाम्पल ले सकते हैं. प्लेस अ मिरर ऑन द टेबल. आपको क्या करना है, एक मिरर को टेबल पे रखना है. देन यू विल हैव टू टेक अ पेपर. टेक अ पेपर शीट एंड मेक अ स्मॉल होल इट्स सेंटर. आपको एक पेज लेना है, उसके सेंटर में क्या करना है, एक स्मॉल होल कर देना है. मेक श्योर दैट द लाइट इन द रूम इज़ नॉट ब्राइट. आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा जो लाइट आपके रूम में ब्राइट ना हो, क्योंकि आप एक टॉर्च यूज़ करने वाले हैं. आप फिगर में क्लियरली देख सकते हैं कैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है. होल्ड द शीट नॉर्मल टू द टेबल. आपको क्या करना है, उस शीट को एकदम जो आपका प्लेन मिरर उसके नॉर्मल पे क्या करना है, रख देना है एकदम प्लेन बराबर. टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल इन कॉन्टैक्ट विद द वर्टिकल मिरर. आपको एक दूसरी शीट लेनी है और उसके क्या करना है, वर्टिकली आपको क्या करना है, प्लेस कर देना है मिरर के वर्टिकली. ड्रॉ नॉर्मल लाइन ऑन द सेकंड शीट फ्रॉम द मिरर. और आपको एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन क्या करनी है, उस पेज पे ड्रॉ कर लेनी है उस मिरर के लिए. Now light a torch on the mirror through the small hole such that the ray of light falls on the normal at the bottom of mirror. उसके बाद से जो आप पेज आप लोगों ने वर्टिकली जो स्टैंड किया था पेज, उसमें जो स्मॉल होल था वहाँ से आप क्या करेंगे, एक टॉर्च को ग्लो करेंगे जिसकी बीम ऑफ लाइट सीधे कहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए, आपने जो इमेजिनरी लाइन बनाई है उस पर स्ट्राइक करनी चाहिए. When the ray from this hole incident on the mirror, it get reflected in a certain direction. जब ये आपकी जो लाइट बीम जो इस होल से होते हुए नॉर्मल पे स्ट्राइक करेगी, वो वहाँ से तुरंत क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी एक सर्टेन डायरेक्शन में. आप ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जो आपने जो लाइट रे पास की है जहाँ से पास हो रही थी जिस होल से, आप उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. You can easily observe that the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence on the sheet placed on the table. तो आप इजीली ये देख सकते हैं कि जो भी आपका इंसिडेंट रे था, जो रिफ्लेक्टेड रे था और जो नॉर्मल था, आपने जो शीट ऑफ पेपर मिरर के नीचे जो बिछाया था उस पर सारे के सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं, सारे के सारे उस पर दिखते हैं. दिस शोज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो ये एक्टिविटी आपको शो करती है, बताती है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल, ये सारी की सारी क्या करती है, सेम प्लेन पे लाई करती है. तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि क्या हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from his image. तो आप अगर अपने प्लेन मिरर से 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपकी जो इमेज बनेगी, ठीक, वो आपसे कितनी दूरी पे होगी. तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो भी इमेज बनती है वो एक्चुअल डिस्टेंस पे ही बनती है. तो आप अपने मिरर से कितनी दूरी पे खड़े थे, 1 मीटर, और 1 मीटर पे अंदर मिरर पे आपकी क्या होगी, इमेज बनेगी. तो टोटल जो आपकी इमेज जो होगी आपसे कितनी दूर हो जाएगी, 2 मीटर. द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस आर सेम फ्रॉम अ प्लेन मिरर. मैंने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है और जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो सेम होती है. सो द इमेज ऑफ द पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर इज़ 1 मीटर बैक टू द मिरर. तो जो आदमी 1 मीटर फ्रंट में खड़ा है मिरर के, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, 1 मीटर बैक में बनेगी, इमेज बनेगी उसकी मिरर के अंदर. सो द हैंस द इमेज इज़ 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर अवे फ्रॉम द पर्सन. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. इफ़ यू टच योर left ear with your right hand in front of the plane mirror, it will seen in the mirror that your right ear is touched with your left hand. जब आप क्या करते हैं, अपने लेफ्ट ईयर को अपने राइट हैंड से टच करते हैं तो आपको मिरर में ऐसा लगता है कि आपने क्या किया, अपना राइट ईयर टच किया अपने लेफ्ट हैंड से. इसका रीज़न है क्यों, इसकी किसकी वजह से होता है, लेटरल इन्वर्जन की वजह से. आपका जो राइट होता है वो लेफ्ट अपीयर करता है मिरर में और जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट अपीयर करता है. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. द साइज ऑफ पीपल बिकम्स लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट. आपकी पीपल की साइज़ क्या होती है, बड़ी हो जाती है जब आप क्या करते हैं, डिम लाइट में किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं. इसका रीज़न क्या है, इन डिम लाइट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज़ वेरी लिटिल. जब डिम लाइट में आप जाते हैं तो जो लाइट एंटर कर रही होती है आपके पिपल में, जो आपकी आंखों में, वो बहुत कम होती है. टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट द पिपल एक्सपेंड्स. तो पिपल की साइज़ क्या होती है, बड़ी हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स क्या करे, आपकी आंखों में एंटर करे. नेक्स्ट, नाइट बर्ड्स हैव डैश कॉन्स देन रॉड्स इन देयर आइज़. जो नाइट बर्ड्स होती हैं उनके पास जो कॉन्स होते हैं रॉड्स से क्या होते हैं, कम होते हैं. इसका रीज़न क्या था, नाइट बर्ड्स कैन सी इन द नाइट बट नॉट इन द डे.
दे हैव ऑन देयर रेटिना ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। जो नाइट बर्ड्स होती हैं वो सिर्फ रात में देख सकती हैं, दिन में नहीं देख सकती हैं। यही रीज़न है कि उनके रेटिना के अंदर जो रॉड सेल्स होते हैं उनके नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू कोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको यहाँ पे बताना था सही करेक्ट ऑप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज, जो भी इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होती है, वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे बनती है और एकदम सेम ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, हैंस इट इज़ अ वर्चुअल। वर्चुअल क्यों होता है, क्योंकि आप इसको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप मिरर के सामने खड़े हैं तब तक आपको अपना इमेज दिखाई देगा। अब इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। आपको क्या बनाना है, कैलिडोस्कोप बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आप कैलिडोस्कोप बनाएंगे और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, आप लोग फिगर के साथ समझ सकते हैं। 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। आपको क्या लेने हैं, 3 मिरर के स्ट्रिप्स लेने हैं जिनकी साइजेस क्या होंगी 15 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, जो कि इसका क्या है लेंथ और ब्रेथ। इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है एक दूसरे के साथ, और क्या फिगर कैसा फॉर्म हो जाएगा, एक प्रिज्म की तरह। ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर है कैसा बनना है, एक प्रिज्म बनना है। उसके बाद से क्या करना है, दिस प्रिज्म इज फिक्स्ड इनटू अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। इसके बाद से इस प्रिज्म को आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब में क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब शुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन द प्रिज्म। ये जो सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब जो होगा वो क्या होगा, आपके जो प्रिज्म होगा उससे थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब जो बनाया आप लोगों ने वो आपके प्रिज्म से बड़ा है, और उसी के अंदर आप जो अपना प्रिज्म है वो क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, उसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद से क्या करना है, दिस सर्कुलर ट्यूब इज़ नाउ क्लोज्ड एट वन एंड विथ अ कार्डबोर्ड डिस्क। उसके बाद से एक एंड पे आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड डिस्क बना के उसको क्लोज कर देना है। डिस्क हैज़ अ होल इन दो विच वी कैन सी, और इसी डिस्क में आपको एक छोटा सा होल बना देना जिससे आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, अंदर देख सकते हैं। एट द अदर एंड ऑफ द सर्कुलर ट्यूब अ प्लेन ग्लास प्लेट इज फिक्स्ड, और जो आपका दूसरा एंड होगा वहाँ पे क्या करना है, आपको एक सर्कुलर ग्लास प्लेन ग्लास जो है आपको प्लेट क्या करनी है, फिक्स कर देनी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट दिस ग्लास प्लेट टचेज द प्रिज्म मिरर, और ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लास प्लेट आपके प्रिज्म के मिरर को क्या करे, टच करे। ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल स्मॉल एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास आर प्लेस्ड, और इसी ग्लास प्लेट पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेज के जो ग्लास के बॉल्स होते हैं, ब्रोकन पीसेज होते हैं, उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। दिस एंड इज नाउ क्लोज्ड बाय राउंड ग्लास प्लेट अलाउइंग इनफ स्पेस फॉर कलर ग्लास पीसेज टू मूव। और उसके बाद से क्या करते हैं, इसको हम लोग अनदर राउंड ग्लास प्लेट से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे आपका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर, यहाँ पे क्या किया गया है, एक सर्कुलर डिस्क प्लेट लेके उसमें होल कर दिया गया, उसके ऊपर रखा गया, और उसके ऊपर अगेन एक नीचे जो एंड में आपको दिख रहा है एक सर्कुलर प्लेट से उसको क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। और इससे आप क्या करते हैं, जब देखते हैं तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। जो अंदर जो ग्लास बॉल थी, डिफरेंट पीसेज जो थे ग्लास के, उसके डिफरेंट पैटर्न्स थे। इसको आप बनाइए और घर पर चेक करिए इसके अंदर क्या दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन डायग्राम। आपको क्या बनाना था, एक लेबल डायग्राम बनाना था ह्यूमन आई का। तो ध्यान से इस फिगर को देखिए और अपने कॉपी में आप बनाइए। इसके बाद से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो भी वीडियो बनेगी इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो ऑफकोर्स आप लोग पूछिए। अगले टॉपिक पे हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।